थर्ड चैप्टर है नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसमें टॉपिक है न्यूरॉन। पहले हमने टॉपिक को स्टडी कर लिया है, ठीक है, आपने लेक्चर सुन लिया होगा, ठीक है। आज हम स्टडी करेंगे नर्वस टिश्यू, ठीक है। इसमें न्यूरॉन को स्टडी करेंगे। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है। पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, अगर वीडियो पसंद है तो शेयर भी कर दें, ठीक है। इससे पहले मैंने 1-2 MCQs बनाया, वो MCQ सॉल्व करेंगे पहले वाले टॉपिक से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 1-2 MCQ से ज़्यादा MCQs नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर 1 से। MCQs है नर्वस कोऑर्डिनेशन के एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन से, ठीक है। पहला MCQs है CNS स्टैंड फॉर पहला ऑप्शन है सेंट्रल नेटवर्क सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल नेटवर्क सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट, ठीक है। इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है? ये तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आसान भी आ सकते हैं, क्योंकि ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। टीचर्स ने पहली बार पूछा था एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, 2022 में पूछा था। इसका आंसर क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एनी स्टिमुलेट सेंड डैश पाथवे, एनी स्टिमुलेट सेंड बाय डैश पाथवे, बाय डैश पाथवे आर या ऐसे आ सकते क्वेश्चन। करेक्ट अबाउट नर्व्स कोऑर्डिनेशन, करेक्ट अबाउट नर्व्स कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन नंबर ए रिसेप्टर, उसके बाद मोटर न्यूरॉन, CNS सेंट्रल नर्व सिस्टम, इफेक्टर। ऑप्शन नंबर बी मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, CNS इफेक्टर। ऑप्शन नंबर सी है ये, ऑप्शन नंबर बी था ऑप्शन नंबर सी रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, CNS इफेक्टर, मोटर न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर डी रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, CNS, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें पाथवे कौन सा करेक्ट है? नर्वस कोऑर्डिनेशन बताइए, पाथवे कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेशन इज डैश, नर्वस कोऑर्डिनेशन इज डैश। ऑप्शन नंबर ए स्लोअर इन रेस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर बी मॉडरेट इन रेस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ मॉडरेट एंड स्लोअर इन रेस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर डी फास्टर इन रेस्पॉन्स। इसका क्या आंसर है? कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अभी मैंने एक पाथवे बनाया है, वो आपको मैंने MCQ नहीं दिए, लेकिन वैसे फिल करना है इससे, ठीक है। ये बनाया मैंने, एक पाथवे बनाया है, ठीक। इसमें क्या है? एक स्टिमुलस है, उसके बाद रिसेप्टर है, रिसेप्टर के बाद ए ऑप्शन खाली है, यहाँ कौन सा पाथवे आएगा? और उसके बाद CN सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके बाद पाथवे बी पे कौन सा पाथवे आएगा? और ऑप्शन उसके बाद इफेक्टर, उसके बाद रेस्पॉन्स आएगा। यहाँ ए पे बताना है कौन सा पाथवे आएगा, उसके बाद बी पे बताना कौन सा पाथवे आएगा। ये आपको कमेंट्स में बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। ओके, अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, मैं बता दूँ आपको ऑप्शन पाथवे कौन सा हो सकता है। पहले आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, इसका ऑप्शन बता सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। पाथवे ए पे आएगा, रिसेप्टर से लेकर CNS तक मैंने आपको कल बताया था। कौन सा पाथवे होगा? पाथवे होगा अफेरेंट नर्व पाथवे, इसका मतलब आने वाला पाथवे किसके पास? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो कमांड लेकर जाएगा वो पाथवे कौन सा होगा?
वो इफेरेंट नर्व पाथवे। इफेरेंट का मतलब ई से एग्जिट, मतलब वो पाथवे एग्जिट हो रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या होगा, एग्जिट होगा। एग्जिट वाला कौन सा पाथवे, इफेरेंट नर्व पाथवे, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे टॉपिक है न्यूरॉन। अ न्यूरॉन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एनिमल सेल। न्यूरॉन क्या है, ये स्पेशल काइंड है एनिमल सेल का। ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्व सिस्टम का, सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम में कौन कौन आ जाते हैं, इसमें स्पाइनल कार्ड भी आ जाता है और ब्रेन भी आ जाता है। विच कैन जनरेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इसका न्यूरॉन का काम क्या है, ये क्या करता है, ये जनरेट करता है किसको, जनरेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ये जनरेट भी करता है, कंडक्ट भी करता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट में क्या है, इसमें इम्पल्स आ जाता है, इम्पल्स को जनरेट भी करता है, कंडक्ट भी करता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है। लेट अस स्टडी इन फर्स्ट स्ट्रक्चर। हम पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर इसकी स्टडी करें। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था इंट्री टेस्ट में 2019 में आया था क्वेश्चन। कैसे आया था, एक इन्होंने यहाँ से एक पिक्चर निकाली थी, ठीक है। वो पिक्चर दे दी, किसकी दी थी वो मुझे याद नहीं, लेकिन इन तीनों में से एक की पिक्चर दी थी। वो पूछा था इसमें ये कौन सा न्यूरॉन है, न्यूरॉन का नाम पूछा था, ठीक है। ये आपको लाजमी याद रखना है। अभी भी आ सकते हैं इंटरेस्ट में, या इसकी पिक्चर आ सकती है, या इसकी इसमें पूछ सकते हैं। ये न्यूरॉन देकर पूछ सकते हैं, ये न्यूरॉन देकर पूछ सकते हैं, तो ये कौन सा न्यूरॉन है, तो आपको बताना है ये कौन सा न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है। कैसे बताना है, वो आपको ये शक्ल पहचान लेनी है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे लगाओ ये रिसेप्टर जहाँ भी हो, रिसेप्टर के आगे वो सेंसरी न्यूरॉन होता है। रिसेप्टर से जैसे भी आता है वो सेंसरी न्यूरॉन होता है। अगर ये न्यूरॉन पूछे आपसे ये कौन सा न्यूरॉन है, आपको कैसे बताना, कैसे पहचाना इसको, यहाँ पे देखिए ये मसल्स है, मसल्स या ग्लैंड कोई बोल सकता है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन हमेशा सेंट्रल नर्व सिस्टम से आता है, किसके पास, आर्गन के पास आता है। कौन सा आर्गन, मसल्स हो सकता है या ग्लैंड हो सकता है, ठीक है। ये साथ हो तो इसका मतलब है क्या हो सकता है, मोटर न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन तो आसान है, नो सॉरी इंटर न्यूरॉन को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसमें माइलिन शीट नहीं है, अनमाइलिनेटेड है न्यूरॉन है, ये अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है, इसमें माइलिन शीट नहीं है। इसमें बिल्कुल जो सिग्नल्स आते हैं वो स्लो हो जाता है। स्लो क्यों हो जाते हैं, इसलिए इसमें माइलिन शीट नहीं है। माइलिन शीट ना होने की वजह से यहाँ पे जो सिग्नल्स है, मैसेजेस है, वो यहाँ स्लो होता है। स्लो इसलिए होता है क्योंकि वो ब्रेन या स्पाइनल कार्ड जाता है, वहाँ एनालिसिस होती है, एनालिसिस होने के बाद वो स्पीड देगा मोटर न्यूरॉन में, ठीक है। मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन दोनों में माइलिन शीट है। इसका जो माइलिन शीट का है वो अधिक जो एक्सप्लेनेशन है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किस में है, फेडरल में इसकी माइलिन शीट की बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की हुई है। यहाँ तो सिंध में इतनी नहीं है, लेकिन वो इंटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन के साथ जाता है, ठीक है। वो इंटर न्यूरॉन को आप पहचान सकते हैं कैसे, माइलिन शीट नहीं है, ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन और सेंट्रल न्यूरॉन के बीच में होता है, ये ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में होता है न्यूरॉन, ठीक है। स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स डिफर कंसिडरेबली इन साइज एंड शेप बट जनरली डिफ्रेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग 3 रीजन्स, सोमा, डेंड्राइट, एक्सन। इसका मतलब क्या है, न्यूरॉन्स एक दूसरे से डिफरेंट है, कैसे है, साइज़ की वजह से, शेप की वजह से। शेप देख लो, तीनों की शेप अलग है इसलिए ये डिफरेंट है, और साइज़ की वजह से साइज़ भी का भी फ़र्क है, ठीक है। और भी फ़र्क हैं, कैसे, कौन से डिफरेंस हैं। सोमा, इसका मतलब सोमा के किसको कहते हैं, सेल बॉडी को कहते हैं। सोमा का मतलब है बॉडी, ठीक है। सोमा इसको सोमा सेल बॉडी, ठीक है। और डेंड्राइट, एक्सन, इन 3 की वजह से डिफरेंस होता है। देख लें इधर इसके पास यहाँ पे सेल बॉडी है, और एक्सन भी ऐसे डेंड्राइट वगैरह इसके भी ये सेल बॉडी इधर है, और ये एक्सन है, ठीक है। ये डेंड्राइट वगैरह है, ठीक है, डेंड्राइट है, ठीक है। और ये इंटर न्यूरॉन है, ठीक है। ऐसे हो सकता है, इसका डिफरेंस है। सोमा इज आल्सो कॉल्ड अ सेल बॉडी। सोमा किसको कहते हैं, सेल बॉडी को कहते हैं। इट कंसेंट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, सोमा में क्या होता है, सेल बॉडी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे, और न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, दोनों होते हैं। यहाँ देखिए इधर भी सेंसरी न्यूरॉन में से और इंटर न्यूरॉन में भी से है। सोमा कंटेंट्स साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस इन एडिशन टू टिपिकल ऑर्गेनल्स। इसमें इसके पास टिपिकल ऑर्गेनल्स भी हैं। इट कंटेंस निजर सब्सटेंस
निजल सब्सटेंस क्या है, इसमें निजल जो भी सब्सटेंस है उसमें क्या होता है, उसमें राइबोसोम्स होते हैं। निजल सब्सटेंस विच कंसिस्ट्स ऑफ राइबोसोम्स, निजल सब्सटेंस के पास राइबोसोम होते हैं। फ्रॉम द सोमा अराइजेज a number of thread like processes, the dendrites, ठीक है। सो फ्रॉम द सोमा अराइज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक प्रोसेस, ठीक है। इसके पास सोमा के पास क्या है, साथ होते हैं थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स होते हैं, यहाँ देखो इधर, ये देखो ये डेंड्राइट्स है सोमा के चारों तरफ, इधर भी, ठीक है। डेंड्राइट्स विच रिसीव स्टिमुलाई एंड कन्वे इट टू द सोमा, ये डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन है, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद ये किसके पास भेजते हैं, सोमा के पास भेजते हैं। जैसे सोमा के पास सेल बॉडी के पास पहुंचता है, फिर यहाँ ये आता है, क्या है इसको, ये है पैरामिड स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन हिलाक कहते हैं, ठीक है। receive stimuli and convey it to the soma. Axon is long साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, ये लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, ठीक है। विच यूजुअली अराइज अपोजिट टू डेंड्राइट, ये क्या है, डेंड्राइट के अपोजिट है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, डेंड्राइट के अपोजिट है। इट कंडक्टिंग एंड इट इज़ द कंडक्टिंग एंड ऑफ न्यूरॉन, ये कंडक्टिंग एंड ऑफ न्यूरॉन है, ठीक है। इट एंड्स इन नोब लाइक स्ट्रक्चर द एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ नोब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। नोब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। इट ओरिजिनेट फ्रॉम पैरामिड लाइक एरिया ऑफ सोमा कॉल्ड एक्सॉन, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, सोमा का एक एरिया है जिसको हम पैरामिड लाइक एरिया कहते हैं, वहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, एक्सॉन, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन हिलाक। द एक्सॉन ऑफ सम न्यूरॉन्स आर कवर्ड बाय माइलिन शीट, कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जिसके एक्सॉन कवर्ड हैं किस के, माइलिन शीट के साथ। एक न्यूरॉन है जो इंटर न्यूरॉन है, वो माइलिन शीट के साथ कवर्ड नहीं है, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली, अभी देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। फंक्शनली न्यूरॉन्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 टाइप्स, फंक्शन के मुताबिक से न्यूरॉन के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन इट कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू अदर न्यूरॉन्स आर डायरेक्टली टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम सेंसरी न्यूरॉन किसको कहते हैं, वो न्यूरॉन जो सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ से ले, रिसेप्टर से लेकर डायरेक्ट किसके पास ले जाए, या न्यूरॉन के पास, या डायरेक्ट नर्वस सिस्टम के पास भी जा सकता है, ठीक है, ये न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन किसको कहते हैं, इट टेक्स कमांड ऑफ द कंट्रोल सेंटर टू द इफेक्टर, ये क्या कमांड लेता है, कहाँ से, कंट्रोल सेंटर से। कंट्रोल सेंटर क्या है, नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाता है और ब्रेन भी, वहाँ से लेके कहाँ तक ले जाता है वो कमांड को, इफेक्टर के पास। इफेक्टर का क्या फंक्शन है, रिस्पांस देना उस कमांड का। उसके बाद इंटरन्यूरॉन क्या है, दे आर द फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ओनली कहाँ होते हैं, कहाँ रहते हैं, इसकी कौन सी जगह है, कौन सी लोकेशन है, इसकी लोकेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं या ब्रेन में होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट न्यूरॉन्स आर कॉल्ड माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट के मुताबिक भी न्यूरॉन कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट हो उसको हम माइलिनेटेड कहते हैं, और जिसमें माइलिन शीट एब्सेंट हो उसको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कौन से हैं, इंटर न्यूरॉन है, और माइलिनेटेड कौन से हैं, मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन, वो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, ठीक है। माइलिन शीट किसकी बनी हुई है, न्यूरोगिलिया की। न्यूरोगिलिया का दूसरा नाम क्या है, गिलियल सेल। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन के फंक्शन कौन से, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद न्यूरोगिलिया, बस नर्व इम्पल्स दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। फंक्शन न्यूरॉन के कौन कौन से फंक्शंस हैं,
एज स्टेटेड अर्लियर अ न्यूरॉन इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये डेफिनेशन याद रखनी है, टेस्ट में ऐसी डेफिनेशन आती है। ये कैसे आती है? अ न्यूरॉन इज़ अ फंक्शन, न्यूरॉन नहीं, डैश इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसका मतलब न्यूरॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। It is involved in the communication by receiving a stimuli, integrating various stimuli, and sending appropriate instruction to form CNS sum of effector organs. इन न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? ये क्या करते हैं? कम्युनिकेशन बाय रिसीविंग स्टिमुलस। इसका मतलब है कोई स्टिमुलस हो, कुछ भी उसको रिसीव करके फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग वेरियस स्टिमुलाई, मैंने इंटीग्रेट करेंगे उनको और सेंड करेंगे किसके पास? किसके पास? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। फिर उसको ये क्या करेगा? उसको एनालाइज करेगा, फिर उसका कमांड बनाएगा, वो भेजेगा किसके पास? इफेक्टर के पास। ठीक है, ये फंक्शंस है। न्यूरोग्लिया मैंने आपको बता दिया इसका क्या फंक्शन है। न्यूरोग्लिया का दूसरा नाम ग्लियल सेल्स, जो फेडरल में है इसको हम शिवान सेल भी कहते हैं। ठीक है, neurons in the central nervous system CNS are associated with another type of cells called neuroglia। इसको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं, ये दूसरा टाइप है। ठीक है, these similar cells, ये क्या सिमिलर है? किससे? सिमिलर सेल्स सेपरेट न्यूरॉन्स फ्रॉम वन अनदर। ये क्या न्यूरॉन को सेपरेट करते हैं एक दूसरे से। फॉर्म माइलिन शीट की, ये क्या बनाते हैं? माइलिन शीट बनाते हैं। ठीक है, एंड आर आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रोपिक एंड फेगोसाइटिक फंक्शन। ये फेगोसाइटिक फंक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं और ट्रोपिक फंक्शन में भी। ठीक है, ट्रोपिक का मतलब डायरेक्शनल कोई बोल सकता है। ट्रोपिक का फंक्शन क्या मकसद क्या है? फंक्शन क्या है? ट्रोपिक का मतलब है डायरेक्शनल। दे अकर इन सेवरल स्ट्रक्चरल फंक्शनल टाइप। ये क्या किस में होते हैं? सेवरल स्ट्रक्चरल फंक्शनल टाइप्स में होते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।